चले भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हाँ बढ़िया बेटा, बढ़िया है एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? सब बेटा बढ़िया, एकदम मजे में। वीकेंड आ रहा है ना, जैसे जैसे वीकेंड दिखने लगता है ना आदमी को कि कल शनिवार परसों संडे, वीकेंड आता है आदमी का हैप्पीनेस बढ़ जाता है एकदम। ठीक है, बस हैप्पीनेस उस पल चिंता है जब संडे को पता चलता है रात को कि अगले दिन मंडे है। बाकी तब तक तो सब अच्छा ही रहता है। तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होता होगा ना। मैं संडे को सर्दी से लगने लग जाती होगी ना, संडे को शाम होते होते ना, सॉरी सैटरडे को। तुम्हारा संडे को टेस्ट होता है ना, तो सैटरडे को शाम को ठंड सी लगने लग जाती होगी ना, बुखार आने का सा हो जाता होगा थोड़ा। हाँ? ऐसा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ठंड सर्दी या खांसी जुकाम इन सब के लक्षण कोरोना की, जरूरी नहीं है कि ये सब हो उसको कोरोना ही हो सकता है उस बच्चे का अगले दिन टेस्ट भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि उसको कोरोना हो। टेस्ट से पहले दिन भी अक्सर ये लक्षण पाए जाते हैं बच्चों में कि उन्हें ठंड लगने लगती है, बुखार होने लगता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है। अक्सर ये लक्षण पाए जाते हैं, तो कृपया कर घबराएं ना। अगर आपको भी अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो कृपया कर घबराएं ना। ठीक है, हो सकता है आपका टेस्ट हो अगले दिन, कोरोना नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी। चलो भाई, कल हम बेटा क्या कर रहे थे, फेराडेज लॉ पढ़ रहे थे ना। कल हमने फेराडेज लॉ पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाय dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाय dt। और ईएमएफ इंड्यूस करने के हमने तरीके देखे थे कि आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करा दो। दूसरा तरीका, आप एरिया ऑफ द लूप चेंज करा दो। तीसरा तरीका, आप मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में एंगल चेंज करवा दो। ठीक है ना, थीटा वेरी करा दे दो। ठीक है, और फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें क्या बताएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फॉर्मूला हमने फेराडे सर ने दिया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर एक भाई साहब आए, लेंज भाई साहब, उन्होंने कहा कि देखो फेराडे भाई जी आप बिल्कुल सही हो, आपकी बातों में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी बातों में कुछ मैं जोड़ना चाहता हूं, आपने जो कहा उसमें। उन्होंने कहा कि भाई ये मान लो एक लूप है, ठीक है, ये क्लोज लूप है, कंडक्टिंग वायर है ये, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है जी, लोग कर रही है पास। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मान ली बात यूनिफॉर्म है। अब उन्होंने कहा कि इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी, तो डेफिनेटली इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। फ्लक्स भी टाइम का फंक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम का फंक्शन है तो फ्लक्स भी टाइम का फंक्शन होगा। उन्होंने पूछा, मान लिया भाई साहब आपने कहा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस वायर में करंट भी फ्लो करेगा, करेगा? बिल्कुल करेगा। उन्होंने कहा हाँ करेगा बिल्कुल। तो बताओ उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? उन्होंने सवाल कर लिया, क्या आपने कहा करंट फ्लो करेगा, मैंने माना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे पूछा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। भाई करंट की डायरेक्शन बताओ कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, कैसे ही? करंट की डायरेक्शन के बारे में मुझे कुछ ज्ञान दो ताकि मैं भी दुनिया को बता सकूं। नहीं, दुनिया करंट तो निकाल लेगी लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। तो लेंज भाई साहब ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फेराडे जो लॉ था उसी में उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप कह रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैग्नीट्यूड बिल्कुल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है तो आपको इसके साथ में एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आपको एक माइनस साइन इसके साथ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा।
इस माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, माइनस साइन हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताएगा। उन्होंने क्या कहा लेंसर ने कि किसी लूप में से पास होने वाला फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि उस चेंज को अपोज करे। ठीक है ना, कि वो उस चेंज को अपोज करे, जिस वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उस वजह को ही अपोज करे, बिल्कुल हमारी तरह। जिस वजह से हमारा भला होता है हम उस चीज को अपोज करते हैं, तो बिल्कुल हमारी तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल अपने जैसा है। जब कभी भी भूल जाओ ना, अपने अंदर झांक के देख लेना, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना, कि हम भी क्या करते हैं, अच्छी चीजों का अपोज करते हैं ना, कोई हमें अच्छी बात बताता है तो हम उसका अपोज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द, कोई बिल्कुल सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए हमें ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मान लो इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसको अपोज करेगा, मतलब डिक्रीज करना चाहेगा, उस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। अगर इसमें से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये उस फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, चेंज को अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा। तो लिखे बेटा लेंज लॉ की स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF will be such that it opposes, will be such that it opposes the change, it opposes the change produced, it opposes the change produced, or it opposes the change produced, or it opposes the cause, or it opposes the cause which produced it। ठीक है ना, it opposes the cause which produced it। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो उस चेंज को अपोज करेगा, जो सिस्टम में चेंज अकर हुआ या जिस चेंज की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, वो उस करंट को अपोज करेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं उससे अपन। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये एक लूप है, इस लूप का एरिया है A, मैग्नेटिक फील्ड है B, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि dB बाय dt इज ग्रेटर देन 0। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की ख्वाहिश क्या होगी कि वो फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज, फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज। और अगर फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। ये इंड्यूस्ड करंट की ख्वाहिश होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट की ख्वाहिश कुछ ऐसी होगी कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब हो सकती है, जब इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। ये डिक्रीज कब होगी, जब इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बेटा।
ठीक है ना, तभी तो डिक्रीज हो सकती है ना। अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए। अपोजिट मतलब आउटवर्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल बेटा, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट बताती हैं, तो थंब क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो करंट किस तरफ होना चाहिए बेटा, इसमें करंट किस तरफ होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो होगा ना, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रही है, वो फील्ड इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से ही तो है। ठीक है, पहले क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो फ्लक्स भी चेंज हुआ, तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया, इस लूप में करंट इंड्यूस हो गया, करंट फ्लो करने लग गया। लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसे देंगे, कि वो इस फील्ड को अपोज करना चाहता है, तो फील्ड को अपोज करने के लिए बेटा फील्ड बाहर होनी चाहिए, तो ये करंट क्या होगा, इस करंट की फील्ड बाहर होनी चाहिए। इंड्यूस्ड करंट की फील्ड, जो इंड्यूस्ड करंट की फील्ड होगी ना, वो अपोज करेगी चेंज को। ठीक है ना, ये बात दिमाग में रहेगी। इंड्यूस्ड करंट की जो फील्ड होगी वो फील्ड ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेगी। तो इंड्यूस्ड करंट की फील्ड बाहर होनी चाहिए, तो भैया इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होना चाहिए हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ऐसे हम करंट की डायरेक्शन बता देंगे। और करंट पता चल गया तो बेटा यहाँ पे बैटरी कुछ कैसी रखी है अपनी, कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तभी तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो ये लूप एक वर्चुअल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसमें बैटरी के टर्मिनल्स कुछ ऐसे होंगे, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम टर्मिनल्स दे देंगे बैटरी के। क्लियर सबको? हाँ जी, समझ आ गया बेटा सबको? लेंज लॉ की डायरेक्शन करेंगे, क्वेश्चन तो भी बहुत सारे डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं हम। अगर करंट इंड्यूस करना है तो फ्लक्स को चेंज करना जरूरी होगा, फ्लक्स चेंज हुए बिना करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फील्ड में एक क्लोज्ड लूप, आपने आधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था क्लोज्ड लूप, और आधा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां तक अवेलेबल थी, ठीक है ना, इस रीजन में अवेलेबल थी बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिर्फ इस रीजन में। आपने एक लूप को आधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और आधा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा। ठीक है, और आपने इस लूप को बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने इस लूप को बाहर निकालना शुरू किया इस मैग्नेटिक फील्ड से। आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, तो बताओ क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर होगा तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बताओ भाई, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, या करंट इंड्यूस होगा ही नहीं? क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इस केस में करंट इंड्यूस होगा? जब आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? ओके जी, अगर आप कह रहे हैं होगा तो फिर डायरेक्शन बता दीजिए बेटा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो, आप चेंज को ऑब्जर्व करना है, हमने सबसे पहले चेंज देखना है कि चेंज क्या कर हो रहा है। आप इस लूप को बाहर निकाल रहे हो, तो इस लूप में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी बेटा, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकालोगे तो इस लूप में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम। ठीक है ना, क्योंकि लूप को बाहर निकाला, पहले इतने एरिया में थी फील्ड, अब थोड़ा बाहर निकालोगे और बाहर आ जाएगा, कम होती जाएगी इस एरिया में।
और बाहर निकाला और कम होता जाएगा। ठीक है, तो एरिया, वो एरिया जिसमें से फील्ड पास कर रही थी, वो एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब चेंज क्या आया, फ्लक्स का डिक्रीज। इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा कि वो इस चेंज को अपोज करेगा, वो इस चेंज को अपोज करेगा, यानी कि फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स को इंक्रीज करना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कब होगी भाई, ओरिजिनल फील्ड अंदर थी, अगर उसके अपोजिट तो अप्लाई कर दी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड फील्ड भी किस तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए बेटा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये रहा भाई राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम बैटरी बनाना चाहें तो बैटरी कुछ ऐसी बनेगी हमारी, ये एक वर्चुअल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसके टर्मिनल्स कुछ ऐसे। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। मैं बना के देता हूं आपको कुछ एक क्वेश्चन, आप ये सारे ट्राई करके मुझे बताएं अभी। अगर इस लूप को हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये फर्स्ट केस है, अगर आप इस लूप को इधर लेके जा रहे हैं तो ठीक है। इसी में एक अगला क्वेश्चन और लिखें, मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हमारी आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और एक लूप को आप बाहर लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और आप लूप को बाहर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सेकेंड पार्ट में बेटा इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है बेटा। क्योंकि देखो अब की बार इस केस में फ्लक्स इंक्रीज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। चेंज ये आया, अपोज करने के लिए बेटा फ्लक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब होगी, जब इंड्यूस्ड फील्ड किस तरफ हो, बाहर की तरफ। तो करंट किस तरफ होना चाहिए हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एंटी क्लॉकवाइज पक्का, चलो देख लेते हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है, इसमें से पास आप बाहर लेके आ रहे हो लूप को, तो पास होने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, इसमें से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी ख्वाहिश क्या होगी, फ्लक्स को इंक्रीज करने की, यानी कि फील्ड को इंक्रीज करने की। फील्ड को इंक्रीज करने के लिए बेटा ओरिजिनल फील्ड बाहर थी, ओरिजिनल फील्ड बाहर है, उसको इंक्रीज करना है, तो इंड्यूस्ड फील्ड भी बाहर ही होनी चाहिए, इंड्यूस्ड फील्ड भी बाहर। तो इंड्यूस्ड फील्ड बाहर हो, उसके लिए करंट क्या होना चाहिए अपना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, क्लॉकवाइज वाले गलत हैं, समझ लें इसको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा करंट। ठीक है, देख लें एक बार फिर से इसको, समझ लें। फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी बेटा, रट्टा ना मारे, समझ लें इसको, रट्टा मारने की कोशिश ना करें।
ये एक लूप था बेटा, इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। ऊपर इंफिनिटी तक अवेलेबल है, इधर भी इंफिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी इंफिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो बताओ इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट किस डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस होगा? बताएं भाई। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर नहीं निकाल रहे हम इसको फील्ड से, ना इसको फील्ड के अंदर लेके जा रहे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही मूव करवा रहे हैं पूरा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही मूव करा रहे हैं, ना इससे बाहर निकाल रहे ना इसको अंदर लेके जा रहे, अंदर था अंदर ही है अंदर ही रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो बेटा इंड्यूस्ड करंट इसमें क्या आएगा? इस केस में जीरो, इंड्यूस्ड करंट आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा? देखो आप इस लूप को मूव करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही। क्या लूप का एरिया वेरी कर रहा है? नहीं, एरिया भी कांस्टेंट है, यानी कि फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। यार इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, आप यहां पे रखो इसको, यहां रखो, यहां रखो, अंदर अंदर कहीं पे भी रखो, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, और अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर अगर मूव करवाते हैं तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखें बेटा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, और एक लूप है यहां पे रखा हुआ है, एक लूप क्लोज लूप है बेटा, इस लूप को आप इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, आप इस लूप को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड क्वेश्चन ये करो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ही है, ये एक लूप है, अब क्या करंट रिवर्स डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है और आप इस लूप को इस तरफ मूव करवा रहे हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस केस में बताएं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? थर्ड केस है, वही एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है और एक लूप को आप इस तरफ मूव करवा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है बेटा, क्लॉकवाइज आएगी। फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज बेटा डेफिनेटली, क्योंकि देखो करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, लेकिन आप इस लूप को वायर से दूर लेके जा रहे हो, लूप को वायर से दूर लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे बेटा अपन दूर जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। करंट कैरिंग वायर से जितना दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स, जब आपको इधर लेके जा रहे हो इसको, तो पास होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ये चेंज आया तो ये अपोज करेगा,
ये क्या कहेगा भाई, फ्लक्स को इंक्रीज करो। फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो बेटा फील्ड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और फील्ड इंक्रीज कब होगी, ओरिजिनल फील्ड बाहर है तो इंड्यूस्ड करंट की फील्ड भी किस तरफ होनी चाहिए बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखो इंड्यूस्ड फील्ड भी बाहर होनी चाहिए, तो उसके लिए करंट, सॉरी अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा, तो इंड्यूस्ड फील्ड भी अंदर होनी चाहिए, तभी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड फील्ड अंदर, तो करंट क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, सेकेंड केस में, सेकेंड में भी क्लॉकवाइज आएगा बेटा, क्योंकि देखो करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस रीजन में, करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है की बात, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है जी बाहर, ये लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई। अब देखो आप लूप को वायर की तरफ लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो बेटा फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की ख्वाहिश क्या होगी, फ्लक्स को डिक्रीज करने की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए ओरिजिनल फील्ड बाहर है तो इसकी फील्ड किस तरफ होनी चाहिए, अंदर, तो फील्ड अंदर, तो करंट बेटा क्लॉकवाइज, तो इसमें भी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, थर्ड केस देखो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है बेटा, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। मतलब क्या है, एक एरिया ये है, एक रीजन ये, और एक लाइन ये होगी बेटा, इस लाइन पे सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इस लाइन पे भी सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इस लाइन पे भी सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फील्ड है क्या वो टाइम के साथ चेंज होगी, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, पॉइंट की डिस्टेंस भी वायर से फिक्स्ड है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे फील्ड कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे फील्ड भी इससे कम होगी, वैल्यू तो इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही। इस पॉइंट पे भी फील्ड इससे तो कम है, लेकिन फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इन सब केसेस में क्या था, इस पॉइंट पे फील्ड सेम थी, इस पे सेम थी, कांस्टेंट थी, लेकिन पॉइंट वहीं पे था, आप लूप को इधर लेके आ रहे थे, तो इधर तो फील्ड बढ़ रही थी ना, तो लूप को आप छोटी फील्ड से बड़ी फील्ड में लेके आ रहे थे, यहाँ पे बड़ी फील्ड से छोटी फील्ड में लेके जा रहे थे, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस लाइन पे हर पॉइंट, इस लाइन पे हर पॉइंट, इस लाइन पे हर पॉइंट की पुटिंग फील्ड क्या है, सेम। तो आप इस लूप को यहां से उठा के यहां लेके गए, यहां से उठा के यहां लेके गए, तो क्या इस पॉइंट की फील्ड में कोई वेरिएशन आया, नहीं, इस पॉइंट की फील्ड में कोई वेरिएशन आया, नहीं, इस पॉइंट की फील्ड में कोई वेरिएशन आया, नहीं, यानी आप इसको सेम रीजन वाली फील्ड में मूव करवा रहे हो, फील्ड चेंज ही नहीं हो रही, लूप में से पास होने वाला जो फ्लक्स है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इस केस में फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में क्या आएगा, जीरो, तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, इस केस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया।
चलो अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ पार्ट। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी है, करंट कैरी कर रही है, कुछ करंट कैरी कर रही है आई, सच दैट di/dt इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अब की बार करंट कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है, यानी कि करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं करा रहे इस लूप में। क्या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा? करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या इस लूप में करंट इंड्यूस होगा? हाँ या ना में जवाब दो, अगर होगा तो डायरेक्शन, अगर नहीं तो सिर्फ नो लिख दो। करंट आई, सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तब तक, di/dt लेस देन 0, फिर से एक लूप रखा हुआ है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि देखो ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की तरफ होगी, इनसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड है, लेकिन करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ठीक है। आप इसको मूव तो करवा नहीं रहे, तो आर तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा टाइम के साथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी, करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि di/dt पॉजिटिव है ना, तो करंट टाइम के साथ इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मीन टू से फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ख्वाहिश क्या होगी? फ्लक्स को डिक्रीज करने की, फील्ड को भी डिक्रीज करने की। तो फील्ड को डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होनी चाहिए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बाहर की तरफ फील्ड, तो करंट किस तरफ आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा फर्स्ट केस में, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो करेगा। सेकेंड केस में बेटा करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, अंदर की तरफ ही है फील्ड तो, लेकिन करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ डिक्रीज होगी, फ्लक्स भी टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो इसका चेंज क्या आएगा बेटा? ये अपोज करना चाहेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, फील्ड को भी इंक्रीज करना चाहेगा, फील्ड को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो बेटा अंदर की तरफ होनी चाहिए फील्ड, अंदर की तरफ होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी, तो इस केस में करंट फ्लो करेगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है जी। बहुत है इतने सवाल करंट की डायरेक्शन के लिए, करंट की डायरेक्शन निकालने में अब गलती नहीं होनी चाहिए भाई, कभी जीवन में कभी भी ये करंट की डायरेक्शन की गलती दोबारा ना हो, बस आज आखिरी बार थी जो तुम्हारी गलतियां थी इसमें, आज के बाद ना करें। फर्स्ट वन को एक्सप्लेन करें बेटा, करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, di/dt ग्रेटर देन 0 है, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, यानी कि इस लूप में से पास होने वाली जो फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की ख्वाहिश क्या होगी कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे, फील्ड को भी डिक्रीज करे, फ्लक्स को भी डिक्रीज करे, फील्ड को भी डिक्रीज करे, फील्ड को डिक्रीज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए बेटा एक फील्ड,
बाहर की तरफ होनी चाहिए ना इसकी खुद की फील्ड, खुद की फील्ड बाहर, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया भाई आपकी बात? हाँ जी शर्मा जी और सिंह साहब, आ गया समझ दोनों को? चलिए, एक बहुत पुराना सवाल बेटा, बहुत ही ज्यादा पुराना सवाल, आई थिंक सभी वाकिफ होंगे उससे। कोई ही ऐसी किताब नहीं है जिसमें वो सवाल नहीं है, हर किताब में वो सवाल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है उसमें, क्योंकि बच्चा जानबूझ के कंफ्यूज होता है। लेकिन अब तुमने डायरेक्शन निकालनी सीख ली तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो सब। ठीक है ना, सब अच्छे बच्चे हो, सबको डायरेक्शन तो ऐसे ही निकालनी आती है भाई साहब। कोई पूछे डायरेक्शन का सवाल तो ये ठीक से बता देंगे। ठीक है, मोशन ऑफ बार मैग्नेट, हेडिंग डाले छोटी सी, एक टीएनटी डाल लें, एक टीएनटी डाल लें और उसमें लिख लें मोशन ऑफ बार मैग्नेट, मोशन ऑफ बार मैग्नेट फ्रीली फॉलिंग, या मोशन ऑफ बार मैग्नेट की जगह लिख ले फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट फ्री फॉल हो रहा है बेटा, उसके मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये हो गया जी बार मैग्नेट। मान लो ये पोल था उसका नॉर्थ, ये पोल था साउथ। बार मैग्नेट के पास दो पोल होता है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, और यहाँ पे ना एक क्लोज लूप रखा हुआ था, सर्कुलर लूप या कोई भी अनदर शेप का लूप, एक लूप रखा हुआ था, कंडक्टिंग लूप। ठीक है ना, एक लूप मैंने ऐसे रखा था, ऐसे एक लूप रखा हुआ है यूं इस प्लेन में बेटा, इस लूप का प्लेन ऐसे है, लूप का प्लेन ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड है, लूप का एरिया वेक्टर अपवर्ड, यानी कि लूप ऐसे है। यहाँ पे 3D में हम थोड़ा शो नहीं कर पा रहे हैं ना इसको। ठीक है, लूप ऐसे है अपना, तब इस लूप के ऊपर ना एक बार मैग्नेट फोल हो रहा है, एक बार मैग्नेट फ्रीली फोल हो रहा है, फ्रीली फोल हो रहा है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा उसके बारे में क्या कहना है? बार मैग्नेट का एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट पार्ट, क्या एक्सेलरेशन जी से बड़ा होगा? सेकंड पार्ट, क्या एक्सेलरेशन जी से छोटा होगा? थर्ड पार्ट, क्या एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा? फोर्थ पार्ट, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। तो बताओ बेटा कौन सा वाला आएगा इसका आंसर? ये किसी ने फोर्थ को आंसर बता दिया ना, मैं बेटा वास्तविक जीवन में कभी मिल गए ना, मैं खून कर दूंगा। क्या कहना है इसके बारे में? बार मैग्नेट एक कंडक्टिंग लूप है बेटा, उसके बीचों बीच से ना कंडक्टिंग लूप ऐसे है और उसके ऊपर बिल्कुल उसके सेंटर के अलोंग आ रहा है। ठीक है ना, इसके एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, ये लिख ले बेटा बार मैग्नेट में स्पेशली, बार मैग्नेट इज मूविंग, बार मैग्नेट is moving along axis of ring, is moving along axis of ring। ये रिंग के एक्सिस के along मूव कर रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहना है? बहुत पुराना सवाल है, कई बार पढ़ लिया होगा, अभी भी आंसर नहीं दे सकते हो देख लो। जी बी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका आंसर बी आएगा, बी आएगा इसका आंसर। क्यों? देखो बेटा बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा कुछ ऐसे,
इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ में एंटर कर रही होंगी, ऊपर से हम एंट्री करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। सलमान भाई की तरह इनकी भी एंट्री करा देते हैं, इधर से ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, साउथ पोल में एंटर कर रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है, कोइल को अप्रोच कर रहा है, तो इस कोइल में से पास होने वाली फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट जैसे जैसे नीचे आएगा, इस कोइल के पास आएगा, तो आपको देखो साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको पास लेके आता हूं तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, दूर लेके जाता हूं तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको पास लेके आओगे, तो इसमें से पास होने वाली, लूप में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। लूप में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यानी कि फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। लूप में से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो भैया डेफिनेटली इसमें करंट इंड्यूस होगा, इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट कैसे इंड्यूस होगा कि चेंज को अपोज करे, चेंज को अपोज करे, अपोज करे मतलब फ्लक्स को डिक्रीज करे या मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे, ठीक है। अब अनदर प्रॉपर्टी, इस लूप में करंट इंड्यूस होएगा, ये पता है सबको, हो गया भाई करंट इंड्यूस। हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। तो इसका एक पोल नॉर्थ बनेगा, एक पोल साउथ, एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ। अब नॉर्थ और साउथ आप कैसे बताओगे बेटा, इस कॉइल ने इसके मोशन को अपोज करना है, इसको अपोज करना है, मतलब ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर धकेलना चाहेगी, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ना, इसको ऊपर धकेलना चाहेगी। ऊपर धकेलने के लिए इस कॉइल के अपर एंड पे कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, अपर एंड पे कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा भाई, यहाँ पे नॉर्थ पोल। आप ऊपर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज, और ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है। फ्री फॉल हो रहा था लेकिन इसने इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा दिया, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन बेटा जी से कम होगा ना, क्योंकि फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन जी होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसने इसको अपोज कर दिया, इसने इसका मोशन अपोज कर दिया, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है। फोर्स क्यों लगाया, ताकि ये फ्लक्स को डिक्रीज कर सके, अपने चेंज को अपोज कर सके, इसलिए इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा होता लूप, नीचे आने की बजाय अगर मैं कहता इनिशियली लूप ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होता, रिंग के अपवर्ड फेस पे कौन सा पोल जनरेट होता, दूर जा रहा है तो पास बुलाना है, पास आ रहा है तो दूर भगाना है, ये किस्सा है भाई, ठीक है ना। लिख लो ये साथ में, दूर जा रहा है तो पास बुलाना है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो पास बुलाना है, दूर जा रहा है तो दूरियां मिटानी है, तो दूरियां मिटानी है, मिटानी है। और अगर पास आ रहा है ना, अगर पास आ रहा है तो दूरियां बढ़ानी है, पास आ रहा है तो दूरियां बढ़ानी है, तो दूरियां बढ़ानी है। दूरियों में ये छोटा रे बड़ा आएगा ना, दूरियां, दूरियां नहीं दूरियां होती है ना, बड़ा बड़े की मात्रा, ठीक है ना, दूरियां बढ़ानी है, तो दूरियां बढ़ानी है, ठीक है। और खत्म, मैग्नेट की सारे प्रॉब्लम्स खत्म, ठीक है। ये बात याद रखो, अगर दूर जा रहा है तो दूरियां मिटानी है, पास आ रहा है तो दूरियां बढ़ानी है, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें बड़ी अच्छी समझ आती है, शेरो शायरी टाइप वाली ना, ये तो ऐसे दिमाग में घुस जाते हैं, आज से 10 साल बाद भी कोई पूछ लेगा ना, अरे यार फलाने मास्टर ने ये पढ़ाया था हमें, इसके लिए पढ़ाया था, लेकिन कोई लैंग्वेज तो पूछ लेना 1 साल बाद भी वो भूल जाओगे,
ऐसी चीज को कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल ले लो, तेली नाने की रब से फरियाद, आज तक भूले हो कभी? जो 9वीं 10वीं क्लास में सीखा होगा, आज तक नहीं भूले उसको। उसला ऐसे कोई सुन ले कि बताओ पीरियोडिक टेबल में फलाने ग्रुप के एलिमेंट्स बता दो, कुछ याद नहीं रहता फिर। तो ये आप जैसे लोगों के लिए ही, हम विद्यार्थी लोगों के लिए भी ये चीजें बनाई गई है, ठीक है ना। ये शेरो शायरी जो है ना हमारे लिए ही बनी है, ताकि हम पढ़ाई की बातों को अच्छे से याद रख पाए। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया सबको भाई? चलो, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो सर हमने मतलब बांध लिया दिमाग में, पूरी फिजिक्स निकल जाएगी लेकिन ये चीज नहीं निकलेगी कभी दिमाग से, है ना? ऐसा ही है ना। तो मैग्नेट वाली प्रॉब्लम्स के लिए कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक शायरी याद रखो और मैग्नेट की सारी प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, कभी सोचा नहीं था ना कि शेरो शायरी भी जीवन में इतने काम आ जाएगी, है ना। घर वाले ऐसे ही ताने मारते रहते हैं कि क्या तू व्हाट्सएप पे सारे दिन शेरो शायरी पढ़ता रहता है, आज बता देना कि देखो शेरो शायरी के ये भी फायदे होते हैं, है ना। याद भी रखी जाती है, फिजिक्स पढ़ाई में भी काम आती है शेरो शायरी। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं है, मोशनल, इमोशनल नहीं होना, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो जब हमने फैराडे लॉ पढ़ा था तो हमने एक स्टेटमेंट और दी थी, क्लोज लूप का तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक स्टेटमेंट दी थी कि एक स्ट्रेट वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है और कुछ ऐसे मूव कर रही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। जैसे कि ये वायर मान ले बेटा, और मैं कह दूं कि ये वायर ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो देखो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, तो वही हो गया ना, जैसे पानी इस तरफ बह रहा है और तुम ऐसे हाथ मारो जाके, तो आप क्या काट रहे हो ना, उसको काट रहे हैं हम। ठीक है ना, ये पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हाथ मारो, तो आप पानी को काट थोड़ी ना रहे हो, आप तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा ही फंडा है कि आप इसको ऐसे मूव कराओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये कट नहीं कर रहा, आप बाहर लेके आओगे तो भी ये कट नहीं कर रहा। या तो इधर मूव कराओ या फिर कुछ ऐसे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और आप इस वायर को कुछ, ये जो वायर है इस वायर को आप ऐसे लेके जाओ अंदर की तरफ। ठीक है ना, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, आप इसको ऐसे ले जाने की बजाय थोड़ा टेढ़ा लेके जाओ। ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा लेके जाओ इसको, जैसे ये नदी बह रही है, इधर पानी बह रहा है तो आप इधर जाओ। ठीक है, तो भी तो आप कट रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो भी तो आप पानी को कट कर रहे हो, लेकिन आप इधर जा रहे हो तो आप उसके अक्रॉस जा रहे हो। तो ये बिल्कुल वही सवाल है, वायर को या तो आप ऐसे मूव कराएं कि वो पूरा का पूरा कट करके जा रही है, या टेढ़ा किसी एंगल पे। ठीक है, तो इस केस में भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे सर ने हमें ऐसा कहा था कि जब ये वायर ऐसे मूव कर रही है तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों होगा, क्यों होगा ईएमएफ इंड्यूस? ठीक है, क्लोज लूप वाला जो फंडा है ना बेटा, वो सारा फंडा इस टॉपिक से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्लोज लूप का आपको रीजन नहीं बताया कि क्यों क्लोज लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, होल्ड किया था मैंने। आपको ये फंडा समझ आ गया ना, तो आप क्लोज लूप वाला भी आराम से समझ सकते हो, क्योंकि वो सारा का सारा इसी पे बेस्ड है। क्लोज लूप की सारी प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान से समझ ले, पहले तो रीजन समझ आना चाहिए कि यार ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा क्यों, क्यों इंड्यूस होगा ये। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कहानी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये जो वायर है बेटा, इस वायर की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना, थोड़ा क्या करें इस वायर को ना मैग्नीफाई कर लेते हैं। भाई ये वायर कर ली हमने मैग्नीफाई। ठीक है, ऐसे ये वायर कुछ ऐसी होगी, एक्चुअल में तो ये बहुत पतली है, लेकिन मैं इसके क्रॉस सेक्शन को ना थोड़ा कट करके देख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको इधर में बीच में से काटा, सिलेंड्रिकल वायर थी, बीच में से काटा, तो इधर अपने को कुछ ऐसा दिखेगा बीच में से। ठीक है, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखा,
इधर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है अपनी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है बेटा, पहले ही हमने बोला था कंडक्टिंग वायर है। हाँ बेटा, बीवीएल होगा फॉर्मूला, बिल्कुल बीवीएल होगा, ये बात तो सबको पता है, बीवीएल तो सबको रट्टा मार रखा है सबने। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है तो मतलब कंडक्टर्स के पास बेटा एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के पास दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वायर में बहुत सारे अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो जान देने के लिए तैयार है ना, फ्री तो वही होता है ना, जैसे दोस्त होते हैं, जान देने के लिए तैयार है। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें वेले बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं कि ये जान देने के लिए तैयार है, इनको किसी भी रैली में ले जाओ उठ के चले जाएंगे, नारे लगाते हैं। ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है, होते हैं ना हमारे समाज में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते हैं, वेले लोग, तो ये वेले इलेक्ट्रॉन्स है, इनको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएंगे, एकदम फ्री है। ठीक है, तो अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा सेपरेट करो इसको। अब ना वायर से थोड़ा बाहर आओ। अब सवाल क्या है, जब बेटा ये वायर इधर मूव करेगी तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है ना, इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो वायर के साथ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली देखो। आपके पास सवाल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, कि कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। और फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे देते थे, v क्रॉस b से, v क्रॉस b से। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड। लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दो। सारे पुराने फंडा ही काम आएंगे बेटा ईएमआई में। ठीक है, ईएमआई पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। एक इलेक्ट्रॉन की कहानी थी, हर इलेक्ट्रॉन के साथ यही होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वायर से बाहर तो जा नहीं सकते बेचारे। ठीक है, वायर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो इनके ऊपर क्या होगा बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज भी तो रह जाएगा ना पीछे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आएगा, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आएंगे, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इस वायर के टॉप पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, बॉटम पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। एक वायर जो इनिशियली अनचार्ज थी, नेट चार्ज तो उस पर अभी भी 0 है, लेकिन क्या हुआ, उस वायर का एक एंड पॉजिटिवली चार्ज, एक एंड नेगेटिवली चार्ज। अरे भाई वाह, इस एंड का पोटेंशियल हाई हो गया, इस एंड का पोटेंशियल लो हो गया कि नहीं, इस एंड का पोटेंशियल हाई, इस एंड का पोटेंशियल लो, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो गया, तो ये वायर एक वर्चुअल बैटरी की तरह बिहेव नहीं करेगी, जिसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। लो जी, अरे ये वायर तो एक वर्चुअल बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, मतलब अगर आप इसके साथ में बाहर में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ तो डेवलप हो ही गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप हो गया, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्यों हुआ, ये रहा रीजन, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया। और सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती,
इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, होगी कि नहीं भाई? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे ही इनिशियली नीचे चार्ज डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ था, ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुआ, नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो ये फील्ड भी बढ़ेगी, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, ये फील्ड बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं ना, जब ये फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब ये फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड? इसमें इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बिल्कुल, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिक फोर्स कमजोर होता है, मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज अभी भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आई है अभी भी। नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ईएमएफ हमें वेरिएबल मिल रहा है अभी, बट हमें तो स्टेडी स्टेट में चाहिए। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाए, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर जब हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा ना, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जाएगा, सब अपनी अपनी पोजीशन पे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो उस स्टेज में इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उस स्टेज में इसका ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टेडी ईएमएफ के लिए, स्टेडी ईएमएफ और इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए, और इक्विलिब्रियम हम बोल दे उसकी कंडीशन क्या होगी बेटा? कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई किसके इक्वल हो जाए? QVB, QVB के इक्वल हो जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहां से डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लो जी, इक्विलिब्रियम की स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, या कोई आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल ना एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड बता देगा इतनी थी, एक वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो बताओ स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इक्विलिब्रियम के लिए ये रहा रिलेशन बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट हुई, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, वेलोसिटी पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब सारा पता चल गया, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो गया, रीजन पता चल गया। आप कनेक्ट करोगे इसको एक्सटर्नल सर्किट से तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल हम मोशनल ईएमएफ को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके लिए हम सारा कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। किसी को पूछना है कुछ तो चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो।